हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज जो है आपका एग्ज़ाम जो है आज से स्टार्ट हो गया है, यानी 7 अगस्त है आज। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिनका जिनका एग्ज़ाम है उनको लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम जो है बिल्कुल अच्छा से देना है और ध्यान से यहाँ पर देना है, ठीक है ना। और OMR भरने में कोई भी गलती नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आस पब्लिकेशन के द्वारा यानी SK झा सर के द्वारा जो यहाँ पर बिहार पुलिस के लिए 1600 मोस्ट इम्पोर्टेंट 1600 प्लस अति महत्वपूर्ण MCQs साइंस और आर्ट्स का संग्रह किया गया है एक बुक में। उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग ये मैराथन सेशन को कवर करने वाले हैं, जिसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ये बिल्कुल जो है NCERT एंड SCERT बेस्ड है, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए ईयर SK झा सर के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न को देख कर जाइएगा, एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, क्या उन्हें भूखे रहने से बचाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, हाँ, समुचित वितरण से, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, अध्यापक इस पर चर्चा करें कि मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, ऊर्जा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, कमर की अस्थियों को किस श्रेणी की हड्डियां कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कुछ अन्य अस्थितीय श्रेणी की हड्डियां कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कमर की हड्डियों का सबसे बड़ा और ज़्यादा कटावग्रस्त हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है यहाँ पर ए ऑप्शन, बैठने की हड्डी कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आप अपने कान और नाक को छूकर हिलाने पर किस प्रकार की हड्डी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, लचीली हड्डी मिलती है। नेक्स्ट है, कान की ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो कान की ऊपरी भाग को जो है यहाँ पर उपास्थि कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे, पेशियों में संकुचन और अस्थियों में संकुचन का क्या अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पेशियाँ अधिक लचीली होती है और अस्थियाँ कठोर होती है। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में अस्थियों और मांसपेशियों का समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर की गति नियंत्रित करना। चलिए अगला देखेंगे, विपरीत दिशा में संकुचन से अस्थियों की अवस्था क्या हो जाती है? तो ये जो हो जाती है यहाँ पर संकुचित और फूलने वाली हो जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ से किस अवस्था में अस्थियाँ अपनी पहली स्थिति में आ जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेशियों के संकुचन के बाद, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न है, अस्थियों और पेशियों के संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, शिथिलन और संकुचन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड्डियों के साथ जुड़े रहने वाले जोड़ किस प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं यहाँ पर अस्थाई होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ से कटाई के साथ जुड़े होते हैं। तो कटाई के साथ जो जुड़े होते हैं वो राइट आंसर हो जाएगा कशेरुका जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, केचुए के शरीर के पीछे का हिस्सा किससे ढका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बाल से ढका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, केचुए की गति का केंद्रीय अंग क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से पेट होता है। अगला प्रश्न है, केचुए के पीछे के हिस्से का क्या नाम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, श्रॉक नाम होता है। नेक्स्ट है, केचुआ अपने पिछले हिस्से को जमीन की सतह पर कैसे पकड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रॉक द्वारा पकड़ता है। नेक्स्ट है, केचुए का कौन सा हिस्सा आगे चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए ऑप्शन, सिर चलता है। नेक्स्ट है, यहाँ से देखेंगे, केचुए के पीछे के हिस्से
की पकड़ का क्या महत्व है? तो इसका महत्व जो हो जाएगा गति करना। अगला प्रश्न है केंचुए के शरीर पर दिशाओं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो कहते हैं वो हो जाएगा दिशा परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है केंचुआ मिट्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंचुआ मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाता है इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है घोंघा का कवच किस प्रकार की संरचना होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मांसल संधि की संरचना होती है। नेक्स्ट है घोंघा की पाद में लहरदार गति से आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? तो ये जो कहा जाता है यहाँ पर रेंगना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है घोंघा की मांसल पाद किसे छूने से सिकुड़ जाती है? चलिए इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 24 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, कवच को छूने से जो है सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है घोंघा का कवच क्या है? तो घोंघा का कवच जो हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए, बाह्य कंकाल है। नेक्स्ट है तिलचट्टे की 3 जोड़े जहाँ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, चालने में सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तिलचट्टे का बाहरी कंकाल क्या करता है? तो तिलचट्टे का बाहरी कंकाल जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शरीर की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है तिलचट्टा के शरीर का निचला भाग क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है यहाँ पर बी ऑप्शन, अधोभाग कहलाता है। नेक्स्ट है आसपास उड़ने वाले किस प्रकार के जीव होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उड़ने वाले जीव होते हैं। चलिए नेक्स्ट है पक्षियों के शरीर में वायु कोश का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उड़ने में मदद करना। नेक्स्ट है पक्षियों का कान कौन सा अंग मजबूती से जुड़ा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, डैना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे पक्षियों के अस्थियों का वायु कोश किससे भरा होता है? ये जो भरा होता है यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, गैस से। नेक्स्ट किन्हीं पक्षियों का शरीर क्यों हल्का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस प्रकार की मछली की विशेष आकृति है जिसके कारण वह इधर उधर बहक जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, धाराश्रीय किस्म के का। नेक्स्ट देखेंगे मछली की पूंछ का क्या उपयोग होता है? तो मछली का पूंछ का जो उपयोग होता है वो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सी ऑप्शन, तैरने में दिशा देने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे मछली के शरीर पर FIN कहाँ पाए जाते हैं? फिन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मछली के कंकाल द्रवुड़ की क्या भूमिका है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, श्वसन प्रणाली को सपोर्ट करना। नेक्स्ट सांप के शरीर की लहरदार गति से क्या लाभ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तैरने में मदद करता है। नेक्स्ट है सर्प के सिर के विपरीत छोर क्या लाभ प्रदान करता है? तो ये जो क्या लाभ प्रदान करता है? ताप का नियंत्रण करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे सर्प के शरीर के कौन से हिस्से मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विशेष पेशियाँ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर्प के कौन से भाग में अवस्थिति गति होती है, अव्यवस्थित गति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष पेशियों में। नेक्स्ट है मछली के शरीर के कौन से हिस्से उसे पिछला हिस्सा ऊंचा करने में मदद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कंकाल द्रवुड़। नेक्स्ट है मानव कंकाल किस अंग के निर्माण में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अंगों के निर्माण में। नेक्स्ट है पक्षियों को उड़ने में सहायक कौन सी अस्थियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, हल्की व खोखली। नेक्स्ट है कंठाल किस का अंग है? तो कंठाल जो अंग है वो यहाँ पर डी ऑप्शन, कंकाल तंत्र का अंग है। नेक्स्ट है अस्थियों की कौन सी जोड़े भिन्न प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 46 का डी, संहितिया।
नेक्स्ट है केसरुक दंड का सही अनुवाद क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, बैकबोन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मानव कंकाल कितनी अस्थियों से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 206। चलिए नेक्स्ट है पेट्रोल ग्रिडल का अनुवाद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, कंधे की अस्थियाँ। नेक्स्ट है हृदय का अवदोलन शरीर कौन है? शरीर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हृदय घात का अवदोलन शरीर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रीमलाइन बॉडी। चलिए नेक्स्ट है कुंदक खलिका संधि का क्या अर्थ है? तो कुंदक खलिका संधि का अर्थ जो हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी ऑप्शन, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट है शरीर के अंग जहाँ से मुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन, यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों, संधि और जोड़ दोनों कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए ऑप्शन, कंकाल तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अचल संधि। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, निम्न में किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पक्षी की। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी ऑप्शन, केचुआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तेलचट्टा द्वारा किस प्रकार की क्रियाएं होती है जो बाएं कंकाल बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का बी ऑप्शन, 3 जोड़े पैरों और 2 जोड़े पंखों का जुड़ना। नेक्स्ट है अस्थियों को सीधे रूप से सहारा कौन देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंडरा संधि देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उपास्थियां किस रूप से शरीर का सहारा बनती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त रूप से। चलिए नेक्स्ट है कोहनी की अस्थियां किससे जुड़ी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कंडरा संधि से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है गति करते समय किस संरचना से अस्थियां एकीकृत होती है? तो ये जो एकीकृत होती है सी ऑप्शन, स्नायु बंधन से। नेक्स्ट है जलीय जीवधारियों की गति का साधारण प्रकार क्या है? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, लहराते हुए चलना। अगला प्रश्न है कंडरा खलिका संधि किसे कहते हैं? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, मांसपेशी का जोड़ को कहते हैं। नेक्स्ट कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है? चलिए इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो कपाल की अस्थि जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्दिष्ट नहीं की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हमारी कोहनी पीठ की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, संधियों की संरचना के कारण। नेक्स्ट है हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपास्थि के उदाहरण कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, हड्डियाँ। चलिए नेक्स्ट है शरीर के कौन सी संधि हड्डियों को जोड़ती है और लचीलेपन की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडरा संधियाँ। नेक्स्ट है किस उदाहरण से सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर स्पष्ट होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, गाय और पत्थर। नेक्स्ट है सजीव वस्तुएं किस प्रकार से आकार में वृद्धि करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उचित पोषण प्राप्त कर। नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुओं का मुख्य गुण क्या है? तो निर्जीव वस्तुओं का मुख्य गुण जो हो जाएगा न तो चल सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी सजीव वस्तुओं की एक विशेषता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भावनात्मकता। नेक्स्ट है कौन सी वस्तुएं निर्जीव है? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी ऑप्शन, कुर्सी और मेज। नेक्स्ट है जानवरों में किन किन अंगों की वृद्धि होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 73 का
वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, सभी अंगों की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो हो जाएगा पौधों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य की उम्र के किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 13 से 14 वर्ष में। नेक्स्ट है कुत्ते के पिल्ले वयस्क बनने के लिए कितनी अवधि लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 76 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 2 वर्ष की अवधि लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे भोजन का प्रमुख कार्य क्या है, तो भोजन का प्रमुख कार्य जो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन ऊर्जा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है भोजन में कौन कौन से प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन कच्चे और पक्के खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट है कच्चे और पक्के खाद्य पदार्थ से मिलने वाले लाभ क्या हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन संतुलित आहार। अगला प्रश्न है विकास के किस अवस्था में पौधों के भ्रूण की वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज में। अगला प्रश्न देखेंगे सभी सजीव वस्तुएं किसके लिए श्वास लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 81 का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के लिए, ऑक्सीजन ग्रहण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए और खान पान में ऊर्जा प्रदान करने के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारे शरीर में श्वास का कार्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ऊर्जा प्रदान करना। चलिए अगला देखेंगे कौन सा अंग श्वास के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फेफड़ा। नेक्स्ट है श्वास प्रक्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट है यहाँ से क्योंकि पौधे उल्टी दिशा में बढ़ते हैं और प्रकाश की प्रति आकृति विज्ञापनीय अनुकूल करते हैं इसलिए वे क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 85 का वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी ट्रिपिस्म कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिस्म। व्यक्तियों की त्वचा मुख्य रूप से कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सुरक्षा प्रदान करना। चलिए अगला देखेंगे पौधे रात के समय किसकी प्रक्रिया करते रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन श्वसन की। अगला देखेंगे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस प्रकार के पौधे अधिकांश रूप से रात के दौरान भी उच्च मात्रा में श्वसन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का ए ऑप्शन सनीय पौधे। नेक्स्ट है अंतःकलीय गैस विनिमय की प्रक्रिया में पौधे किस तत्व का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का। नेक्स्ट देखेंगे यदि हम रात्रि के समय कपड़े जलाएं तो हमें किस गैस का ज़्यादा अनुभव होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला प्रश्न देखेंगे तराई क्षेत्र के पौधे किस प्रकार अनुकूलन कर दिखाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का ए ऑप्शन जल की अधिक मात्रा को अवशोषित करके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किसी स्थान की जलवायु और पर्यावरण के परिवर्तन से अनुकूलन प्रतिक्रियाएं किस प्रकार प्रभावित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का ए ऑप्शन अनुकूलन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है 94 नंबर किस परिभाषा का उदाहरण है पौधे द्वारा उत्पादन की प्रति अनुक्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ए ऑप्शन रातों में पत्तों का खिलना। नेक्स्ट है उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन अवांछित पदार्थ का निष्कासन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्सर्जन में किन पदार्थ का निष्कासन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का सी ऑप्शन अवांछित पदार्थ का। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे 97 नंबर उत्सर्जन के बाद अवांछित पदार्थ कहाँ निकलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे के बाहर। नेक्स्ट देखेंगे पौधों में उत्सर्जन कहाँ देखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का बी ऑप्शन छाल में। नेक्स्ट है सभी जीव किस प्रक्रिया के द्वारा
अपने संतान को जन्म देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रजनन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आलू के किस भाग से नया पौधा बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 100 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कलीय भाग से, कलिकाय भाग से। ठीक है,